वोट डाल दिया आम आदमी पार्टी। परिवार के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, मेरी पत्नी की पिटाई की गई और फिर पिस्तौल की नोक पे जबरदस्ती समझौता करा दिया गया। मैंने इस संबंध में डीसीपी बादली, एसीपी सबको सूचित किया, लेकिन जबरदस्ती मुझसे समझौता करा लिया गया। उसके बाद दूसरी घटना हुई 15 अक्टूबर 2020 को, जिसमें 1.5 साल बाद जो है एफआईआर रजिस्टर हुई और 28 जुलाई 2021 को जब SC/ST कमीशन के चेयरमैन विजय सामला के साथ समक्ष एडीसी सचिन कुमार सिंघल, एसीपी मनीष लाडला बवाना और मैं उपस्थित थे, तो क्या हुआ उसके दौरान मेरे साथ 2 घटनाएं और घटित करवा दी थी। 5 मार्च 2021 जिसमें जो कि 15 अक्टूबर की घटना में शामिल व्यक्ति था, बाहर से गुंडे बुलवाए मारने के लिए हमारे प्लाट पर घर पे कब्जा करने के लिए। उससे पहले हमारे प्लाट में कूड़ा डाला गया गाड़ी झगड़ा करने के इरादे से। फिर 5 मार्च 2021 को ये जो है व्यक्ति, मैंने इसको पहचान लिया, ये मुझे जान से मारने की धमकी देने आया, क्योंकि 15 अक्टूबर 2020 की घटना में शामिल था। फिर 10 मार्च 2021 की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें मैं अपने बच्चे को जो है दुकान में सामान दिलाने के लिए ले जाता हूँ। हमारा सामाजिक बहिष्कार कर रखा है, वहाँ पे हमें दूर से सामान लेना जाता है। तो पुलिस जो है ना, तो किसी भी घटना का वीडियो लिया किसी भी घटना पे, और ना ही कोई हमारा बयान दर्ज किया 10 मार्च 2021। इसी दौरान 25 मार्च 2022 की घटना 25 मार्च 2021 की घटना घट जाती है, जिसपे मेरे जो 5 मार्च और 10 मार्च की घटना में शामिल व्यक्ति और 15 शामिल व्यक्ति जो है, उससे पहले सुबह मेरी वाइफ का पीछा करता, शाम को मेरी वाइफ और ऐसी किसी भी घटना का कोई फुटेज नहीं लेता। तो इसी दौरान मुझे 28 जुलाई 2021 को SC/ST कमीशन में हियरिंग डेट मिलती है। तो SC/ST कमीशन के सामने एसीपी सचिन कुमार सिंघल और एडीसी सचिन कुमार सिंघल और एसीपी मनीष लाडला बोलते हैं कि सर साहब कोई MLC नहीं कटी हुई, जबकि सभी घटनाओं पे MLC कटी हुई है। उसके बाद ये FIR रजिस्टर नहीं होती। फिर ये जो FIR रजिस्टर होती है दोषियों के खिलाफ, वो एक ही FIR रजिस्टर होती है 1146/21 SC/ST एक्ट में। तो इसको न तो हमें पढ़कर सुनाया जाता, न ये बताया जाता कब FIR हुई। और इसी दौरान जो है क्रॉस केस बनाने के लिए जो 1 मार्च 2022 की घटना में शामिल फिर से मुझे सुभाष रजनी के परिवार द्वारा, सुषमा द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जान से मारने की धमकी मिलती है, उनके बेटे सुमित के द्वारा। तो जिसमें मेरे खिलाफ पुलिस जो है दोषियों के खिलाफ सस्पेक्ट चार्जशीट कर देती है। मेरे केस को कोई भी वकील नहीं लड़ना चाहता और मैं अपना केस भी खुद ही लड़ रहा हूँ। और ना ही ये खबीर कोई BBC छापना चाहता। मैं PTI से मिल चुका हूँ, मैं अमर उजाला से मिल चुका हूँ, मैं देश के हर अखबार से मिल चुका हूँ। कोई भी इस खबर को नहीं छापना चाहता। BBC के रिपोर्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि तुम अपना घर बेचो और यहाँ से भाग जाओ। योगेंद्र जी ने, जो BBC अपने आप को निष्पक्ष पत्रकारिता बताती है, वो भी सरकार के इशारे पे काम कर रही है। उसके बाद जो मेरे ऊपर झूठी FIR 1 मार्च 2022 को मुझे जान से मारने की धमकी मिलती है। दोषियों के खिलाफ कोई FIR रजिस्टर नहीं की जाती और ना ही वीडियोग्राफी के जरिए बयान दर्ज किए जाते हैं, जबकि SC/ST एक्ट में वीडियोग्राफी के जरिए बयान दर्ज होते हैं। उल्टी मेरे खिलाफ एक झूठी FIR रजिस्टर कर दी जाती है 256/22। तो मैं 30 मई 2022 को 21 को मैं कहाँ पहुँचता हूँ, 22 को मैं SC/ST कमीशन पहुँचता हूँ। सबूत देता हूँ सभी घटनाओं पे कि साहब सभी घटनाओं पे FIR रजिस्टर कीजिए दोषियों के खिलाफ। और जो मेरे खिलाफ झूठी FIR रजिस्टर की गई है 256/22, इसको कैंसिल करवाइए, जिसको 30 मई 2022 को DCP बादली और ACP DM अलीपुर को सूचित करते हुए FIR कैंसिलेशन नोटिस भेजा जाता है, जिस पर 8 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बाद में लोकसभा समिति जो है SC/ST कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी जो हमारे SC/ST कमीशन को हैंडल करती है, वहाँ पहुँचता हूँ। तो मुझे जो है ATR मांगता हूँ 256/22 FIR पे, क्योंकि FIR जो है SC/ST कमीशन ने कैंसिल कर दी थी 256/22। और अगर FIR कैंसिल हो गई थी तो किस पे रजिस्टर होती है, DM पे रजिस्टर होती है, ACP पे रजिस्टर 12 कर दिया। 256/22 का 256/22 FIR को चेंज करके 256/12 कर दिया और FIR को 10 साल पीछे कर दिया।
और इस केस में खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर शामिल है, उसके साइन है। मैं सभी सबूत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उसके बाद फिर से मेरे खिलाफ छेड़छाड़ की प्रवृत्ति बनाने के लिए 1 मार्च 2022 के बाद लगातार मेरे खिलाफ झूठी आपराधिक FIR दर्ज कर जा रही है। फिर से 27 नवंबर 2022 को मेरे खिलाफ एक झूठी FIR रजिस्टर की जाती है 0849/2022, जिसके मैं 28 नवंबर को ही CP देश के सभी कार्यालय जिनको मैंने सूचित किया है ईमेल पे सबूत देता हूँ। सबूत देने के बाद भी है फिर भी मेरे खिलाफ ही FIR रजिस्टर कर दी जाती, क्योंकि मेरी 1 मार्च 2022 के बाद जो है पुलिस मेरी आपराधिक छवि बनाना चाहती थी छेड़छाड़ की प्रवृत्ति के लिए, क्योंकि पुलिस इस केस में अपने बनाए जाल में कुछ फंस सकी है। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को फिर से मेरे साथ झगड़ा करवाया जाता है 2022 को, और 18 फरवरी 2023 को फिर से पुलिस प्रशासन और दोषियों के प्लान के तहत झगड़े करवाए जाते हैं मेरे साथ में। राजेश जी, मेरा एक सवाल है, जैसे अभी झगड़े करवाए SC/ST के बंदे को, दोनों मिलकर पुलिस और SC/ST कमीशन मिलके उसको ऊपर लगातार झूठी FIR रजिस्टर करती है। ये मेरी एक अकेले आदमी की समस्या नहीं है, ये सभी SC भाइयों की समस्या है। पर मैं बिक नहीं रहा हूँ, नए घुटने टेक रहा हूँ। उसके बाद पुलिस क्या कर रही है, लगातार मेरे खिलाफ झूठी FIR रजिस्टर कर रही है। और उसके बाद मैं इस संबंध में देश के लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मैं जो है पिछले ईमेल पे 500 से भी ज़्यादा मैंने ईमेल डाल दिए, और इस केस में देश का हर विभाग शामिल है, CIC, CBC, PM, CM सब इस केस को दबाना चाहते हैं। और CIC ने क्या किया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसको RTI दफ्तर बोलते हैं, 4/12/2022 के अपने डिसीजन पे लिख दिया। एक फाइल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये सभी MLC की डिटेल है। MLC होने के बाद मेरा एक सवाल है, सीधा सा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो आपकी लड़ाई जो चालू हुई 2021 का, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, जो आपने अपने मन मर्जी से, जो बोर्ड का अधिकार है वो अपनी मर्जी से डाला, आपके तमंचे के दौर पे जो बताया गया जान से मारने की धमकी दी गई है, ऐसा क्या रीज़न गया, किस पार्टी को आप, जो विरोधी पार्टी है वो किसको चाहते थे इस सरकार को लाने के लिए? मैं सर आम आदमी पार्टी को मैं अपनी इच्छा से वोट दिया। आम आदमी पार्टी का MLA आने के बाद भी मैं उसके वहाँ प्रोग्राम में नहीं गया, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक समीकरण नहीं है। मेरा सबने मिलकर शोषण किया है, चाहे वो दिल्ली का CM ऑफिस है, चाहे वो PM ऑफिस है, कि मैंने कोई सेकेंड अपील की नहीं, और ना ही मैंने सिर्फ RTI की, मैं सिर्फ फर्स्ट अपील की 7/1 के अंतर्गत, उसमें सेकेंड अपील की आवश्यकता नहीं होती। 4/12/2022 को सेकेंड अपील हुई, लिख रहा है CIC, जबकि 4/12/2022 को कोई ना क्या था, संडे था, और 4/12/2022 को संडे था, और CIC सैटरडे और संडे को बंद रहता है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत RTI दफ्तर CIC के खिलाफ है मेरे पास में। उसके बाद साहब आगे जो है इस केस के ऊपर मैंने देश के हर कार्यालय, विजिलेंस विभाग, CIC, आप इन सब की फोटो कॉपी देख सकते हैं। मैंने इतनी कंप्लेंट लगाई है, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैंने सबके द्वारा प्रताड़ित किया हुआ हूँ। ये PMOPG, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, इतनी कंप्लेंट लगाई, किसी पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसके बाद आप देखिए, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कोई वो नहीं लिया गया एक्शन। और ये देखिए साहब आपका CM ऑफिस, और उसके बाद बोलते हैं लोग आज ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको मैंने 150 से ज़्यादा भी कंप्लेंट वैसे भी लगाई पोर्टल पे, किसी भी घटना पे कोई वो नहीं लिया, क्योंकि ये खुद इसमें 20 नवंबर 2022 को दे देता हूँ ईमेल पे सभी कार्यों को, CP, ACP, DCP, SC/ST कमीशन सबको। फिर भी तो मेरे खिलाफ क्या करती है पुलिस, मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार करने के लिए एक चाल चलती है। फिर जो है पुलिस जो है मेरे से 20 फरवरी 2023 को मुझे बुलाती है थाने, जबकि FIR मेरे खिलाफ कब रजिस्टर कर दिया था 27 नवंबर 2022 को। बुला कब रही है 20 फरवरी 2023 को। और इसमें क्या करता है, जब मेरे से जो SI दर्शना सिंह है, पहले तो मुझे ब्रेड खिलाती है, फिर बोलती है कि आप ACP के खिलाफ क्यों बयान लिख रहे हो। मैंने कहा मैडम ACP 27 नवंबर की 22 की घटना में ACP मेरे बच्चों को उठवाने की धमकी देता है, मुझे SC/ST केस उठाने की धमकी देता है, और संबंधित महिला जो है इसमें दोषी है, जो दोनों महिलाएं SC/ST एक्ट में दोषी हैं, काउंटर केस बनाने के लिए लगातार पुलिस के साथ मिलकर झूठे आरोप लगा रही हैं। तो मुझे जो है ये बयान लिखने नहीं देती है ACP के खिलाफ, तो मैं इस बयान की कॉपी ले लेता हूँ वहाँ से, ठीक है।
ये SI दर्शना सिंह की राइटिंग है और ये मेरी राइटिंग है, और मेरी मर्जी से बयान नहीं देना चाहती, क्योंकि वो 41A का नोटिस दे के अवैध रूप से मुझे गिरफ्तार करके मुझे जेल के अंदर मरवाने का प्लान है पुलिस का, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इस बंदे को मरवा दिया जाए, वरना ये हम सबको जेल में अंदर करवा देगा, क्योंकि उनके खिलाफ मेरे पास सबूत है। और उसके बाद आगे मैं चलता हूँ सर, आप मुझसे आगे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं CIC पहुँचता हूँ। CIC क्या करती है, CIC जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रथम अपील, कोई आदेश नहीं। ये देखिए, मैंने अकॉर्डिंग टू सेक्शन RTI धारा 7(1) के अंतर्गत आवेदन किया, जिसमें 48 घंटे में जानकारी देनी होती है। 48 घंटे में जानकारी देना तो दूर, CIC ने क्या किया, SC/ST कमीशन और पुलिस के साथ मिलकर लिख दिया अपने डिसीजन पर। डिसीजन की कॉपी यहाँ पे एक बार फोटो कॉपी देखिए, जिसका फाइल नंबर है CIC 143-258, ठीक है। इसमें क्या 12/12/2022 को क्या लिखा, इस पे लिख दिया, पुलिस और SC के साथ मिलकर भ्रष्टाचार और घूसखोरी के चलते अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें नागरिक को किसी भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी भी को भी अपना वोट दे सकता है। और अब मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। ये सभी MLCओ की वो हैं, MLC है। अब MLC कटने के बाद भी FIR रजिस्टर नहीं की जाती। ये मेरे खिलाफ झूठी FIR रजिस्टर की जाती है, जो 256/2022 इसका FIR नंबर चेंज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। FIR नंबर चेंज करके 256/2012 कर दिया जाता है। FIR को 10 साल पीछे कर दिया जाता है। और इस मामले में कौन कौन शामिल है, किसके, ACPPG पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन दिल्ली, ADC CP1 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर CP1 और DCP बादली के द्वारा ये राजा बतानिया के द्वारा आपका केस कौन लड़ रहा है? राजा बतानिया के द्वारा ये, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा सर सारे। आपके राजा बतानिया के द्वारा ये जो है DCP बादली के द्वारा ये कंप्लेंट DCP कार्यालय, कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्यों एक्शन क्यों होगा, जब CP इस मामले में कुछ शामिल है तो कहाँ से एक्शन होगा। और SC/ST कमीशन जाओ, जो हमारे हितों की रक्षा है, वो हमारा शोषण कर रहा है मिलके, तो जाए तो आदमी कहाँ जाए। प्रेसिडेंट कार्यालय को मैंने, राष्ट्रपति कार्यालय को 500 से भी ज़्यादा ईमेल, और कल मैंने इसको खुद वहाँ जाके रिसीविंग करवाया है राष्ट्रपति कार्यालय, और इस केस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उनके द्वारा ही दबाया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए